स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं और हिंदी व्याकरण के भी और भाषा के भी इसमें कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। आप क्विक सॉल्यूशन निकाल करके और छोटे वीडियोस में समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो एक तरह से आप टेस्ट ले लीजिए अपनी तैयारी का। शुरुआत करते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है विभत्स, करुण, अद्भुत, शांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है जयदेव, भामह, कुंतक, केशवदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को ऑप्शन अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्यार्थ का बोध कराए उसे अभिधा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी की ब ध्वनि क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि। तो आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। जब आप ब कहते हैं तो दोनों ओष्ठ को आपको सटा कर बोलना होता है, इसलिए ये ओष्ठ ध्वनि है। इसमें दांत का और जिह्वा का, कंठ का कोई इस्तेमाल नहीं। ये केवल होठ, अगर होठ न हो तो ब का उच्चारण आप नहीं कर सकते, इसलिए ये होष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? ऐसी ध्वनि जो दांत के सहारे से निकलती है। ऑप्शन है क, छ, त, प। तो चारों का उच्चारण आप करेंगे तो पाएंगे कि त जो है जिह्वा जा करके दंत में टकराती है, दांत में टकराती है, तब इसका उच्चारण होता है, इसलिए त दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? नहीं है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी में है, आपको ध्यान रखना है। और ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल, स्वयंभू। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नरपतिनाल। और इसकी जो प्रमुख बीसल देव रासो में जो नायिका है वो राजमती है। चंद्रबरदाई का आप लोग पृथ्वीराज रासो जानते ही हैं, जगनिक का परमाल रासो जानते हैं, स्वयंभू का पौम चरिऊ आप लोग जानते हैं। तो इन रचनाओं को इनके बहाने याद रखिएगा। निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। पूछा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, तितली। तो आप तीनों ऊपर के तीनों को जानते हैं कि ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है जो कि अपूर्ण है। ठीक। अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? ऑप्शन है विद्यापति, रामानंद, सूरदास, विष्णुदास। जो इसका सही उत्तर है वह है विद्यापति। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? इसके पहले संग्रह किए जाते थे, कवियों के नाम लेकर के, उनकी रचनाएं लेकर के एक वृत्त संग्रह तैयार किया जाता था। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहला व्यक्ति जिसने काल विभाजन किया उसका ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन।
तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए लिया जाता है। अब बाकी की रचनाओं को भी हम जान लेते हैं। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जो कि हिंदी भाषा में लिखा पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो उपन्यास के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं? कथावस्तु उसका प्रमुख तत्व है, चरित्र चित्रण उसका प्रमुख तत्व है, कथोपकथन यानी संवाद भी उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं, रंग निर्देश नाटक का तत्व होता है, इसलिए ये उपन्यास का नहीं है। अगला प्रश्न है, वाणी और अंगों द्वारा अभिनय जिससे प्रकट हो वे क्या कहलाते हैं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और भाव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुभाव। अंगों और वाणी द्वारा जो प्रकटीकरण होता है वो अनुभवों की श्रेणी में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम उत्थान का समय क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893 और 1800 से 1850। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1868 से 1893 तक। द्वितीय उत्थान 1893 के बाद से शुरू होता है, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किस काव्य में हुआ है? ऑप्शन है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जायसी जी की रचना है और उसमें कयामत का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखिए कि तीनों रचनाएं जायसी की हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। इससे आपको जायसी की रचनाओं के नाम भी याद रहेंगे। अगला प्रश्न, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। उसका सही उत्तर है अनुप्रास। वर्णों की जहां आवृत्ति बार बार हो, जैसे तरन तनूजा तट तमाल तरबर बहुछाए या रघुपति राघव राजाराम, तो र की जो आवृत्ति है वो अनुप्रास होता है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रसविरस, उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है? ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, देवकवि, चिंतामणि। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शब्द शक्तियों के बारे में, काव्य की भाषा के बारे में देव और भिखारीदास जी का नाम लिया जाता है, लेकिन यह जो पंक्ति है वह है देवकवि की। ठीक। अगला प्रश्न है, नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? नेताजी कहीन। ऑप्शन हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्र, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनोहर श्याम जोशी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति के जो 1947 में बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, बाल गंगाधर खेर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य नरेंद्र देव। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल जी ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? बिहारी, रसखान, मलूकदास, विद्यापति। इसका जो सही उत्तर है वह है विद्यापति। विद्यापति जी की रचनाओं के बारे में कहा गया कि श्रृंगारी रचना है या रहस्यवादी आध्यात्मिक रचना है, तो उस पर टिप्पणी करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और लोग उनके माध्यम से किसी भी श्रृंगारी रचना को आध्यात्मिक रचना सिद्ध कर देते हैं।
तो ऐसी जो टिप्पणी है शुक्ल जी ने विद्यापति जी के संदर्भ में की थी। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये लगभग 20 प्रश्नों का जो ये सेट है आपको अपनी तैयारी का एक तरह से सेल्फ टेस्ट में बहुत मदद करेगा। आप इससे समझ पाएंगे कि जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपकी गलतियां न के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमने इस सामान्य प्रश्न पत्र का ये सेट आपको दिया ताकि आप यहाँ से अपने आप को जांच सकें। तो हम कल सुबह फिर एक नए मैराथन क्लासेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं परीक्षाओं की तैयारी के लिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।